आपके बिंदुओं में जो एक महत्वपूर्ण बात आई वो है हीरो नायक। मतलब हमारी संस्कृति भी इस बात की पुरोधा रही है कि हमारे आराध्य देव, चाहे वो भगवान श्री कृष्ण हो, चाहे वह भगवान श्री राम हो, जब उन्होंने वनवास झेला है, जब श्री कृष्ण के माता पिता ने कारावास झेला है, जिनका जन्म कारावास में हुआ, जिनको सगे मामा का अंत करना पड़ा, भगवान राम जिन्होंने सोचा कि कल सुबह मुझे राज मुकुट मिलेगा, तो बदले में मिला वनवास। तो ऐसी स्थिति में जब हमारी संस्कृति के नायक, हमारे पुरोधा, हमारे आराध्य देव स्वयं संकट में रहे और उसके बाद उनको राज सुख मिला, तो ऐसी स्थिति में हम एक मामूली इंसान होके ऐसा कैसे सोच लें कि हमारे जीवन में संकट नहीं आएगा। और दूसरी बात, मैं एक बात बताऊं ना, लोन डिफॉल्टर, तो एक बात कहूं मैं, जी वो सर। दिन दूर नहीं है जब इन एनबीएफसी कंपनियां लोन डिफॉल्टर होगी और इन एनबीएफसी कंपनियों के खिलाफ रिकवरी प्रोसेस होंगे। कुछ समझे? समझ गया सर, बहुत गहरी बात कही आपने। बहुत ही अलग लेकिन बात कह रहा हूं कि वो दिन दूर नहीं, जिस दिन ये एनबीएफसी कंपनियां कर्जदार होगी और इनकी रिकवरी होगी और इनके लिए जिम्मेदार केवल और केवल ये रिकवरी एजेंट होंगे। आज एक बात बताऊं आशु जी, हर व्यक्ति सर। आज की तारीख में अपने ईगो के लिए लड़ता है। एक व्यक्ति लोन डिफॉल्ट करना नहीं चाहता है, लोन डिफॉल्ट करने के बाद भी वो सेटलमेंट करना चाहता है, लेकिन इन रिकवरी एजेंटों से उल्टे सीधे जो कारनामे करते हैं ना, व्यक्ति ठान लेता है अब तो साला 10% में ही करूंगा। आज किसी ने गौर किया कि अपने लाइफ में पोस्टमार्टम तो रिकवरी एजेंट का हो रहा है, लेकिन आज मैं भड़का अपने साथियों पे, लेकिन हमने अपने लाइन का टाइटल क्या रखा उस पे हमने बात ही नहीं की है। आज का लाइव देखा आपने? लाइव का टाइटल क्या है? नहीं सर, नहीं देखा सर, सॉरी सर। मिराज खान साहब, थैंक यू फॉर सुपर चैट। आज के लाइव का टाइटल क्या है, किसी ने गौर किया क्या? लोन डिफॉल्ट पर आया लोन सेटलमेंट का दौर, क्या है आप तैयार? लोन डिफॉल्ट आया, लोन सेटलमेंट का दौर, क्या है आप तैयार? आज दिन में अप्रोक्स 150 सेटलमेंट मैंने वेरीफाइड किए हैं। 150 सेटलमेंट लेटर, और जो सारे के सारे सीधी बात नो बकवास पार्ट 12 के। यानी कि एक चीज मान के चलो कि यदि कोई चीज दी है, उस चीज को तरीके से इस्तेमाल करके चुपचाप बैठ जाओ, ये मान के चलो कि वो सारे लोन, ये सारे सेटलमेंट लेटर ये आज के हैं। ये सारे सेटलमेंट लेटर आज के हैं, 150 प्लस है। और सबसे बड़ी बात, आज के लोन सेटलमेंट में 8% के भी है, 9% के भी है, 12% के भी है, और सबसे बड़ी बात, 6 लोन सेटलमेंट गवर्नमेंट सर्वेंट के, 6 लोन सेटलमेंट गवर्नमेंट सर्वेंट के। और हमें इस बात पे पूरा फक्र है कि हमने जब भी कुछ कहा है हुआ है, और अभी भी कह रहा हूं, जिन जिन साथियों को लगता है कि उनके पास कुछ पैसा है या पैसे का सेटलमेंट, धन्यवाद डायमंड टेक्सपॉप जी, जिन जिनके पास भी, आपके सुपर चैट के लिए थैंक यू सो मच, जिन जिनके पास भी लगता है कि इन 4 दिनों में हम हमारा लोन सेटलमेंट कर सकते हैं, उनको ध्यान ये रखना है कि 29 तारीख को रविवार है, 30 तारीख को जो है सोमवार है, और
अगर आपने अपना ऑफर दे दिया 15% का, 18% का, 1-2% आप मार्जिन मान के चले, ऊपर हो जाता है तो कर दो, और ज्यादा का आता है कोई रिप्लाई मत दो, छोड़ दो। तो सबसे बड़ी बात है सर, सेटलमेंट का दौर है। और सबसे बड़ी बात क्या है मालूम है? आज कई लोन ऐसे सेटलमेंट हुए जिनके लोन एनपीए भी नहीं हुए, जिनके लोन एनपीए भी नहीं हुए, वो भी 30% के अंदर निपटे। इसीलिए सेटलमेंट का दौर आया है। और जिनका सेटलमेंट अभी नहीं हुआ ना, लिख के ले लो, लिख के ले लो कि उनका सेटलमेंट जो है दिसंबर में हो जाए। आज हमारे झांसी की रानी का फोन आया था, आपको मालूम हो, एक वीडियो, एक ऑडियो रिकॉर्डिंग हमने वायरल की थी छाया में। जी जी जी। तो झांसी की रानी का फोन आया कि सर, रिकवरी एजेंट कह रहा है अब भी सेटलमेंट कर लो, अगली बार 50, आज हम 50% दे रहे हैं, कल 60% होगा, परसों 70% होगा, फिर बाद में 80% होगा। तो मैंने कहा भाई नहीं, हम जब 200% होगा ना, हम तभी करेंगे, बोल रहा। 200%। हाँ, हम 200% नहीं करेंगे। क्या? तो सबसे बड़ी बात यह है कि रिकवरी एजेंट जो है ना, उनसे जब डर मिट गया जिसका, उनके सेटलमेंट इजी हो गए। और दूसरी बात, रिकवरी एजेंट की वीडियो रिकॉर्डिंग करके आपने सिर्फ ये साबित कर दिया कि उसने अपना नाम बता दिया, बैंक का नाम बता दिया, एम्प्लॉय आईडी नहीं बताई, कोई बात नहीं, आपका अकाउंट नंबर या क्रेडिट कार्ड के 4 अंक बता दिए। उसके बाद यदि उसने डीआरए, ऑथराइजेशन लेटर, और एक दिन पहले बेल वाली बात पे अगर उसने उल्टे सीधे जवाब दिए, तो सीधी सी फाइल होती है कंपनी को कंप्लेंट। हम जानते हैं कि कोई भी कंपनी इन रिकवरी एजेंट के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करेगी, लेकिन वो कह देगा ये रिकवरी एजेंट हमारा नहीं है। लेकिन जितने दिन जवाब नहीं दिया, जितने दिन जवाब नहीं दिया, उतने दिन रिकवरी एक्टिविटी बंद। उसके बाद सवाल ये होता है कि क्या आपको पता है कि हमारी एक कंप्लेंट दर्ज है, और कंप्लेंट दर्ज है तो तुम रिकवरी नहीं कर सकते हो। ये बात भी वीडियो रिकॉर्डिंग मोड पे ही होती है। इस मैटर में और अलग कंप्लेंट होती है, और कंप्लेंट करते जाए और 2-3 महीने और निकल जाए, बात खत्म। यानी कि इन रिकवरी एजेंट को यदि हम पॉजिटिव लेते हैं, रिकवरी एजेंट को पॉजिटिव लेते हैं, तो ये मान के चलो कि अपने लिए बहुत फायदा। ये रिकवरी एजेंट बहुत अच्छे हैं, इनका इस्तेमाल करना सीख जाओ कंप्लेंट करके। फिर आरबीआई लोकपाल में कंप्लेंट करो और शांति से बैठे रहो। भले आरबीआई कुछ करे नहीं करे, लोकपाल कुछ करे नहीं करे, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हमारे लिए सख्त हो गया कि जब तक हमारी कंप्लेंट स्टैंड है, कोई भी रिकवरी एक्ट हो नहीं सकता। तो वास्तविकता बात क्या है मालूम है? जो आपने कहा था नायक, हीरो, हर लोन डिफॉल्टर एक हीरो है। इसके पीछे कारण है कि लोन डिफॉल्ट हुआ किसका? जो चलने गया, जो दौड़ने गया, और जिसकी महत्वाकांक्षाएं थी। आज हम उन लोगों की भी बात करें जिनके लिए प्रत्यर्पण संधि है, जो करोड़ों करोड़ का लोन लेकर विदेश चले गए। मैं खुला कहता हूं, आज बुरा लगेगा सबको, उन्होंने भी कोई बहुत बड़ा फ्रॉड नहीं किया। हम जो भी नाम गिनाते हैं जो विदेशों में चले गए, उन लोगों ने भी अपने बिजनेस स्थापित किए। उन लोगों ने भी इन मामलों में, क्योंकि सारा पैसा अगर उनके पास खुद होता तो बिजनेस रन कैसे करते। खैर, उन मुद्दों पे हम लंबा नहीं जाएंगे, उस पर फिर कभी चर्चा होगी। तो यहाँ पर यदि हम दौड़े हैं, हमारी महत्वाकांक्षाएं थी, इसीलिए हम दौड़े हैं। आज हम गिरे, आज इन परिस्थितियों से निकलेंगे, कल और दौड़ेंगे। आज एक बात बताओ, एक इंसान की स्टोरी सुनाई जाती है, कल हम भी अपने बच्चों को अगर स्टोरी सुनाएंगे ना, तो यही सुनाएंगे, बेटा एक वक्त था जब मेरे पास पैरों में पहनने के जूते लाने की इच्छा हुई थी और जूते नहीं ला सका। जब मैं मॉल में गया, मेरी इच्छा थी मैं शॉपिंग कर लूं, लेकिन मैं कर्जे में डूबा था और मैं इन चीजों से बाहर निकला।
हम अपनी हिस्ट्री कैसे बनाएंगे, हम अपनी कहानी कैसे किसी को बताएंगे। एक टाइम लोग मुझे कहते थे ये बंदा इतना कर्जा है, खत्म हो जाए। 2006-7 की बात कर रहा हूँ, 17-18 लाख रुपए का कर्जा हो चुका था, लेकिन खुद की कहानी खुद ने बनाई। तो आज 4 लोग कहते हैं उस बात को, तो अपनी स्टोरी हमको खुद को बनानी है, बस ये ध्यान रखें। और ये एड़े टेढ़े नत्थु खेरों से डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जितने आपके लोन की ईएमआई है ना, मैं बहुत सारे साथियों को कहना चाहता हूँ, जितने आपके लोन की ईएमआई है उतना ये रिकवरी एजेंट साल का नहीं कमाते। हमारे कई साथी ऐसे हैं जिनके ऊपर इतने लोन डिफॉल्ट है कि उनके जितने लोन डिफॉल्ट है ना, उतना रिकवरी एजेंट का पूरा परिवार पूरी जिंदगी नहीं कमा सकता है। ये इनकी औकात है, ये है हकीकत। तो ऐसे लोगों से क्या घबराना। कभी ये लोग आए हैं, कभी आपने देखा कि कोई वीआईपी कार लेके आए? बिल्कुल नहीं, क्योंकि इनकी वर्थ ही नहीं है। तो इसीलिए इन लोगों से, अब जैसे डॉक्टर एनटी साहब ने कहा 10 लाख रुपए मुझे ईएमआई था। अब आशुष अग्रवाल साहब, जी सर। 10 लाख रुपए की ईएमआई थी, जी यानी एक जी। साल की कितनी? 1 करोड़ 20 लाख। 1 करोड़ 20 लाख। क्या कोई रिकवरी एजेंट जिंदगी में 1 करोड़ 20 लाख कमाएगा? कमाएगा कि पूरी जिंदगी खत्म हो जाएगी, पूरे पूरी परिवार की। जिंदगी खत्म हो जाएगी। सब कमा ही नहीं पाएगा। तो क्या उसकी वर्थ है कि वो डॉक्टर साहब की सीढ़ियों के ऊपर चढ़ पाए? इसीलिए कोई वहां तक पहुंच ही नहीं पाया। हमारे एक साथी है, मैं नाम नहीं लूंगा, उनके वहां जोनल मैनेजर भी जाता है ना, क्या, तो उसको पहले जो बाहर गेस्ट विजिटर रजिस्टर है उसमें एंट्री करनी पड़ती है। आपने वो सुना होगा, एक दिन और मैं सुबह उठा ब्रश कर रहा था और आपने हाँ। राजपूत शब्द लिख के, एक जने ने कहा मैं राजपूत हूँ, मैं क्या कर लूंगा देख लोगे। घर बिकवा दूंगा, घर खाली करवा दूंगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। वो रिकवरी एजेंट नहीं था, वो जोनल मैनेजर था जो रिकवरी करने गया, क्योंकि जिस व्यक्ति के यहाँ वो रिकवरी करने गया उसका लोन था 80 लाख का, वेरी एक ही गुड। लोन। लेकिन उस व्यक्ति की गलती क्या थी मालूम है? जी। वो जब मैं बात कर रहा हूँ तब भी वो कह रहा है कि सर मैं तो शाम को इनको किस्त दे दूंगा। अब मैं बीच में डांट रहा हूँ, मैं उस पर चिल्ला रहा हूँ कि चुप कर। लेकिन गेंदा भैया भावनाओं में बह जाते हैं, उनको लगता है किसी का चेक आया मेरा चेक क्लियर हो जाएगा। अरे भाई, जब हमारा वक्त बुरा चलता है ना, क्या, तो घर का पालतू कुत्ता भी हमको ही काटेगा। तो उस समय हम ये चीज कैसे सोचें? अब ये कृष्णा गौड़ जी कह रहे 7 पुश्तें मिलकर नहीं कमा सकती, और माज खान साहब कह रहे 4 लाख पर महीने की उनकी किस्त है, 4 लाख की। अब इन रिकवरी एजेंट पूरे साल में भी 4 लाख कमाएगा, बस टारगेट पूरा करना है। अब जैसे उमाकांत जी साहू का कह रहे 85,000 रुपए की ईएमआई। अब यही बात है कि हमारी जितनी ईएमआई भरने की वर्थ है ना, क्या उनके घर के 10 साल का राशन नहीं है वो। तो ऐसी स्थिति में श्रवण कुमार जी वर्मा साहब 40 लाख रुपए। अब अगर इन रिकवरी एजेंट को कहे ना तो 40,08,967 रुपए, 40,08,967 लिख के बता, वो नहीं लिख सकते। अब प्रवीण जी देखिए, 2 लाख पर मंथ, 2 लाख पर मंथ। संतोष जी 1.5 लाख मेरा थी। अब एक बात बताइए, इतनी ईएमआई है, इन लोगों की वर्थ है, यानी कि 1.5 लाख रुपए अगर संतोष जी हर महीने ईएमआई पे कर रहे थे, यानी कि संतोष जी की वर्थ क्या थी, डॉक्टर साहब की वर्थ क्या थी, प्रवीण जी की वर्थ क्या थी, उमाकांत जी की वर्थ क्या थी? उन वर्थ के सामने इनकी औकात है कुछ भी नहीं। तो बस हमारे सामर्थ्य को जानना है कि हमारा सामर्थ्य क्या है, हमारा सामर्थ्य क्या है, बस।
सर तभी तो मैंने इन सबको नायक कहा है। क्यों कहा है नायक? ये सब हमारे हीरो हैं सर। बस हम तो मिथुन चक्रवर्ती की फिल्म देखने के आदी है, हम अमिताभ बच्चन की मूवी के देखने के आदी है, जहाँ एक छोटा सा बच्चा स्ट्रगल करते हुए स्टार बनता है। हम के पीके नहीं है किस किस को प्यार करो कि आते ही मर्सिडीज गाड़ियों में घूमेगा। तो बात वही है कि आपकी बात में सबसे बड़ी बात थी कि हम वो लोग हैं जिनकी सिविल इतनी बेस्ट थी कि बैंक ने हमारा घर देखे बिना, हमारे माँ बाप से पूछे बिना, बिना किसी गारंटर, बिना किसी चेक, अगर तुमने लोन दिया है तो तुमने इन्वेस्ट किया है शेयर मार्केट, यानी कि आपने शेयर मार्केट में इन्वेस्ट किया है। और शेयर मार्केट बेनिफिट देगा नहीं देगा ये तो इन एनबीएफसी के भाग्य पर निर्भर है। बस ये ध्यान रखना है। और एक बात और, जिनके भी लोन सेटलमेंट नहीं हुए ना, सबके मार्च में हो जाएंगे, क्योंकि सारी कंपनियों का शेयर मार्केट गड़बड़ जाला चल रहा है। ये बात मान के चलना। अब 2.5 लाख रुपए पर मंथ तो उस व्यक्ति ने कहा है जिसका मैं नाम भी नहीं ले सकता। सुना आशु जी? जी सर जी। हमारी बहन भी आगे लाइव में है। अरे आशु जी, जी सर। मैं सुधा जी का आपको नंबर दूंगा, इनका नंबर सेव कर लेना। एक चिंकी गुप्ता का नंबर दूंगा। ये 2 बहनें जी मेरी जुड़ी हुई है मुझसे। आपको आधी रात 12 बजे भी फोन करे उठा लेना। बिल्कुल सर, पूर्ण सहायता की जाएगी, निःशुल्क और निस्वार्थ। बिल्कुल 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 24 आवर्स। आपके बंदे का कोई भी फोन आता है 24 आवर फोन उठेगा। नहीं, ये तो कॉल बैक होगी। बाकी सबके लिए तो मैं कहूंगा कि न्यूनतम शुल्क आपको लेना है। क्योंकि कारण क्या है मालूम है? कारण ये है कि हम किसी को 100% देंगे, हम उसके लिए कंप्यूटर पे बैठेंगे, उसके लिए रिकवरी एजेंट से भिड़ेंगे, और जब मेरा टाइम नहीं होता तब आपको फोन करेगा, आपको मैनेज भी करना है। तहसीलदार आरसी में कोई तनाव लेने की जरूरत नहीं है, आप उसको डायरेक्ट चैलेंज करो ऊपर डीएम को, कोई दिक्कत नहीं है। कुमार साहब थैंक यू। अब दूसरी बात आपने कही थी, परिवार को लेकर गए। विनोद जी चादा साहब थैंक यू सो मच। आपने कहा था कि किसी व्यक्ति को लगता है कि मैं इतना थक गया हूं कि अब मैं कभी नहीं निकल सकता, और मेरे में सामर्थ्य भी नहीं है कि मैं लड़ पाऊं और भविष्य में सेटलमेंट कर पाऊं, और उसके दिमाग में गलत ख्याल आ रहे हैं। तो उसके लिए उसके पास 2 विकल्प है। पहला विकल्प तो यही होता है, वो विकल्प नहीं गिन रहा हूं, पहला विकल्प तो यही होता है कि वह व्यक्ति यह सोचे कि मैं इन सारे लोन को 15-20% में निपटाऊं और फाइट करे, कोई बड़ी बात नहीं है। दूसरा ये होता है कि मैं इंसॉल्वेंसी फाइल कर दूं, जब मेरे पास कुछ है ही नहीं तो मैं दिवालिया घोषित करने की एप्लीकेशन लगा दूं सेशन कोर्ट में, और सभी कंपनियों को, सभी प्राइवेट लेनदारों को कोर्ट से नोटिस भिजवा दूं, और सुकून से बैठो। और जब कोई व्यक्ति दिवालिया घोषित होता है तो ऐसी स्थिति में न कोई सेक्शन 138, न कोई सेक्शन 25, न कोई BNS 316, 318, न कोई आर्बिट्रेशन, न कोई रिकवरी एजेंट, सारी समस्याएं खत्म। और दूसरा जो आपने कहा परिवार को लेकर गए, अगर कुछ भी नहीं है तो जीवन से बढ़कर कुछ नहीं है। तो ऐसे कोई लोग हैं जिनको लगता है, तो मैं उनको खुला कहता हूं, दुनिया में कहीं जाने की जरूरत नहीं है, हमारा शहर सबसे खूबसूरत शहर है। रोजगार की बात रही, कहीं पर भी नौकरी लगवा देंगे, छोटी मोटी, छोटा सा रूम किराए पे दिलवा देंगे, परिवार के साथ मस्त रहो और हमारे संरक्षण में, ठीक है ना। अवैध दीवार कोई पर्व नहीं मार पाएगा, कोई परिंदा, तो तनाव लेने की जरूरत नहीं है। नहीं तो बरेली चले जाना आशु जी के पास। बिल्कुल सर, मोस्ट वेलकम।
बिल्कुल। बहुत सस्ता शहर है सर। 20 रुपए किलो भिंडी मिल जाती है, 30 रुपए किलो टमाटर है सर, और 50 रुपए किलो गोभी चल रही है इस समय। बहुत आराम से जीवन कटे जाता है सर यहाँ बरेली में, बहुत सस्ता शहर है। आपको आटे दाल के भाव मालूम है? अरे सर डेली सुबह 7 बजे खरीद के लाता हूँ सर, ताजी ताजी सब चीजें। मेरे साथ जुड़े हुए कृष्णा जी गौड़। कृष्णा जी गौड़ एक ऐसे व्यक्ति है